अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रोमेशन। लैचेस और फ्लिप फ्लॉप कंप्यूटर की मेमोरी के बुनियादी जुज़्व हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ एसआर लैच की वर्किंग एनिमेशन के ज़रिए आसान तरीके से देखेंगे और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फ्लिप फ्लॉप पर बात करेंगे। सेट और रीसेट लैच को शॉर्ट में एसआर लैच कहा जाता है। ये लैच अपने अंदर एक बिट को स्टोर करने की खासियत रखते हैं। 0 या 1 को ये अपने अंदर स्टोर कर सकता है। एसआर लैच की दो इनपुट्स एस और आर, जबकि दो ही आउटपुट क्यू और क्यू डैश होती है। क्यू और क्यू डैश को सेट और रीसेट को ट्रिगर करके तब्दील किया जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रीसेट को 1 करने से और सेट को 0 करने से आपकी क्यू 1 हो गई है, जबकि क्यू डैश आपकी उसके उल्ट हो जाएगी। अब सर्किट अपनी इस स्टेट को याद रखेगा जब तक कि इनपुट यानी कि सेट और रीसेट को तब्दील ना कर दिया जाए, तब तक आउटपुट पर 1 रहेगा। और जैसे ही हम इनपुट स्टेट यानी कि सेट को हम 1 करते हैं और रीसेट को 0 करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्यू 0 हो गया है, जबकि क्यू डैश आपके पास 1 हो जाएगा। यानी कि सेट के 1 होने से क्यू आपके पास 0 हो जाएगा और रीसेट के 1 होने से आपके पास क्यू 1 आएगा। अब हम एसआर लैच को नैंड गेट के ज़रिए बिल्ड करते हैं। सामने आपको नैंड गेट का ट्रुथ टेबल नज़र आ रहा है। आप इसमें से आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट इनपुट 0 0 पे नैंड गेट आउटपुट 1 देता है, सेकंड इनपुट 0 1 पे भी 1 और थर्ड इनपुट 1 0 पे भी 1। इससे हम एक चीज़ अखज़ कर सकते हैं कि जब कोई भी इनपुट अगर 0 होगी तो नैंड गेट अपनी आउटपुट 1 देगा। इफ़ एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज़ 1। ये नैंड गेट की खासियत है। अब हम एसआर लैच को एनिमेशन के ज़रिए समझते हैं। एसआर लैच को बिल्ड करने के लिए हमें दो नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट नैंड गेट जो ऊपर वाला नैंड गेट है, इसकी आउटपुट को हम नीचे वाले नैंड गेट की एक इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे, जबकि दूसरा नीचे वाला जो नैंड गेट है, इसकी आउटपुट को हम ऊपर वाले नैंड गेट की एक इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। इस तरह हमारे पास दो आउटपुट क्यू और क्यू डैश हासिल होंगी। इनपुट पे हम दो टॉगल स्विच लेंगे और उनको हम एस और आर का नाम दे देंगे। इन टॉगल स्विच की दरमियान वाली पिन को हम नैंड गेट की दूसरी इनपुट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक 5 वोल्ट की बैटरी लेंगे, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को हम टॉगल स्विच के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, जबकि नेगेटिव को हम टॉगल स्विच के तीसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। आउटपुट को जज करने के लिए हम आउटपुट पे दो एलईडीज़ लेंगे, जिनके नेगेटिव टर्मिनल्स को आपस में कंबाइन करके हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्यू और दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्यू डैश के साथ कनेक्ट करेंगे। अब हम मुख्तलिफ इनपुट्स देंगे और उससे आउटपुट जज करेंगे। आर और एस की वैल्यू सबसे पहले हम 1 1 रखेंगे, जिससे क्यू और क्यू डैश की वैल्यू हम जज करेंगे। तो हमने एस और आर की वैल्यू 1 1 दे दिया। टॉगल स्विचेस को देखें तो वो भी 1 और 1 की पोजीशन पे आ चुकी हैं। अब पॉजिटिव नैंड गेट की इनपुट पे आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव भी दूसरे नैंड गेट की इनपुट पे आ रहा है, जिससे दोनों इनपुट्स 1 1 हो गई हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि दोनों नैंड गेट्स की एक इनपुट 1 है। तो इन दोनों नैंड गेट्स की आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी? दूसरी इनपुट पे, जबकि हमारे पास दूसरी इनपुट तो है ही नहीं। तो हम अज्यूम करते हैं कि फर्स्ट नैंड गेट की आउटपुट 0 है, तो वो 0 जब दूसरे नैंड गेट की इनपुट पे जाएगी तो क्या आएगा? उस नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी? तो हम ट्रुथ टेबल के ज़रिए देखते हैं कि उस नैंड गेट की आउटपुट 0 1 पे 1 आती है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। ये 1 जाएगा पहले नैंड गेट की इनपुट पर, जिससे अब वो इस नैंड गेट की इनपुट 1 1 हो जाएगी। 1 1 पे हम ट्रुथ टेबल में देखते हैं कि 1 1 पे आउटपुट क्या होती है? 0। तो आउटपुट अब वो 0 ही रहेगी। आपने एलईडी देखी कि क्यू डैश की एलईडी ऑन हो चुकी है, जबकि क्यू की एलईडी ऑफ है। इससे पता चला कि क्यू 0 और क्यू डैश 1 होगा हमारे पास। अभी हमने देखा कि जब हम आर और एस 1 1 करते हैं और क्यू 0 अज्यूम करते हैं तो आउटपुट 0 ही आती है। अब हम क्यू तब्दील करते हैं, मतलब कि आउटपुट तब्दील करते हैं और वो 1 रखते हैं। जब हमने 1 आउटपुट अज्यूम की तो ये 1 आउटपुट नीचे वाले नैंड गेट की इनपुट पे भी जाएगी, जो कि 1 1 हो जाएंगी। अब 1 1 ट्रुथ टेबल से देखें कि क्या बनता है। 1 1 पे आउटपुट 0 आती है नैंड गेट की, तो हम यहाँ पे आउटपुट 0 लिख देंगे। ये 0 आउटपुट अब ऊपर वाले नैंड गेट की इनपुट पे जाएगी, जिससे इसकी इनपुट्स हो जाएंगी 1 और 0। अब इन 1 0 को देखें आप ट्रुथ टेबल में, तो आपको बनता है 1, जो कि आउटपुट 1 नहीं है। मतलब जो अब हमने 1 अज्यूम किया तो आउटपुट 1 ही आ गई है। तो इससे क्या चीज़ निकलती है? इससे एक चीज़ तो ये हम अखज़ कर सकते हैं कि जो आउटपुट होगी वही आपकी रहेगी। मतलब जब इनपुट 1 1 हो तो जो आउटपुट आपकी पहले होगी
वही रहेगी, इसलिए हम इसको हम 1 1 पे क्यू और क्यू डैश को प्रीवियस लिख देते हैं। मतलब कि आर और एस को 1 1 रखने से क्यू की वही वैल्यू होगी जो पहले उस पर मौजूद थी। अगर 0 थी तो 0 ही रहेगा, अगर वो क्यू 1 था तो वो 1 ही रहेगा, तब्दील नहीं होगा। अब हम इनपुट पे सेट को 0 और रीसेट को 1 करके देखते हैं। तो सेट टॉगल स्विच 0 हो चुका है और रीसेट टॉगल स्विच 1 हो चुका है। तो 0 जो है वो ऊपर वाले नैंड गेट की एक इनपुट पे जाएगा और 1 नीचे वाले नैंड गेट की इनपुट पे जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ तो हमें क्लियर है कि किसी भी नैंड गेट की अगर इनपुट 0 हो तो आप टेबल से देख सकते हैं कि उसकी आउटपुट 1 नहीं होगी, तो यहाँ पे आउटपुट हम 1 लिख देते हैं। तो ऊपर वाले नैंड गेट की आउटपुट 1 जो है वो नीचे वाले नैंड गेट की एक इनपुट के पास जाएगी, इससे दोनों इनपुट्स इसकी 1 हो जाएंगी। ट्रुथ टेबल में देखें तो 1 1 पे आउटपुट 0 निकलती है, तो नीचे वाले नैंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी और ये 0 ऊपर वाले नैंड गेट की एक इनपुट के साथ चली जाएगी। अब ऊपर वाला नैंड गेट की दोनों इनपुट 0 0 है, तो ये तो आउटपुट 1 ही रखेगा, क्योंकि एनी इनपुट 0 आउटपुट इज 1। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, ये और तब्दीली नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि क्यू एलईडी ऑन हो गया है, क्यू डैश एलईडी ऑफ हो गया, तो मतलब क्यू हमारे पास 1 है और क्यू डैश हमारे पास 0 रहेगा। तो 1 0 पे यानी कि सेट 0 और रीसेट 1 पे क्यू 1 क्यू डैश 0 हो जाएगा। अब हम इनपुट पे थर्ड कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं, यानी कि सेट 1 और रीसेट 0। अब देख सकते हैं कि सेट को हमने 1 कर दिया है और रीसेट को हमने 0 कर दिया। तो टॉगल स्विचेस को भी देखें, सेट वाला टॉगल स्विच 1 हो गया और रीसेट वाला टॉगल स्विच 0 हो चुका है। तो ऊपर वाले नैंड गेट की इनपुट पे पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, +1 आएगा, नीचे वाले नैंड गेट की इनपुट पे 0 आएगा। तो नीचे वाले नैंड गेट को हम वैसे ही ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं कि इफ एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, तो हम आउटपुट इसकी 1 लिख देंगे। ये 1 आउटपुट ऊपर वाले नैंड गेट की इनपुट पे जाएगी, जिसकी दोनों इनपुट्स 1 1 हो जाएंगी। तो ट्रुथ टेबल में देखें 1 1 पे क्या आउटपुट निकलती है नैंड गेट की और 1 1 पे आउटपुट निकलती है 0। तो ऊपर वाले नैंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी। ये 0 नीचे वाले नैंड गेट की इनपुट पे आएगा, जिससे दोनों इनपुट 0 0 हो जाएंगी, आउटपुट इसकी 1 ही रहेगी। ऊपर वाले की आउटपुट भी 0 ही रहेगी, तो देरी नहीं आएगी। यानी कि इनपुट अगर सेट 1 हो रीसेट 0 हो तो क्यू 0 और क्यू डैश 1 आएगा। अब हम सेट और रीसेट पे फोर्थ कॉम्बिनेशन 0 0 अप्लाई करेंगे। तो जब एस पे 0 और आर पे 0 अप्लाई करेंगे तो टॉगल स्विचेस देखें कि ऊपर वाला टॉगल स्विच एस वाला भी 0 पे हो गया और आर वाला टॉगल स्विच भी हम 0 पे कनेक्ट हो चुका है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ऊपर वाले गेट के भी इनपुट पे 0 आएगा और नीचे वाली गेट की इनपुट पे भी 0 आएगा। आप देख रहे हैं कि नीचे वाली गेट की इनपुट पे भी 0 है और ऊपर वाली गेट की इनपुट पे भी 0 है। लेकिन ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1। तो यहाँ तो दोनों गेट्स की इनपुट पे एक एक 0 है, तो आउटपुट तो 1 हो जाएंगी, दोनों क्यू और क्यू डैश ऑन हो जाएंगे। ये तो हमारे लॉजिक के खिलाफ है कि क्यू को अगर 1 होना चाहिए तो क्यू डैश को 0, क्यू को अगर 0 होना चाहिए तो क्यू डैश को 1 होना चाहिए, इसलिए ये इनपुट वैलिड नहीं रहेगी। यानी कि हम इसकी इनपुट पे 0 0 नहीं देंगे, क्योंकि इससे हमारे पास आउटपुट दोनों 1 1 हासिल हो जाती हैं, जो कि हमारे लिए इनवैलिड है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आरएस लैच की एनिमेशन के ज़रिए बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम फ्लिप फ्लॉप की तरफ मूव करेंगे। शुक्रिया।